हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक फर्स्ट को डिस्कस करूंगी, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड नीड फॉर नर्सिंग रिसर्च। इसको हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट हम इसके देखेंगे इंट्रोडक्शन। नर्सिंग रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच। नर्सिंग रिसर्च क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक अरेंज किया हुआ प्रोसेस है और साइंटिफिकली प्रूवन है, जो कि नर्सेस को हेल्प करता है एक्सप्लोर करने में, मतलब और भी आइडिया को देखने में कि कैसे हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, वेरीफाई करने के लिए कि ये क्यों हम करना चाहिए, और अप्लाई नॉलेज टू इम्प्रूव पेशेंट केयर, और अपने नॉलेज को अप्लाई करने के लिए कि कैसे हम पेशेंट केयर कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, कलेक्टिंग डाटा, एनालाइजिंग रिजल्ट। ये क्या इन्वॉल्व करता है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए, एनालाइजिंग रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए, और एक कंक्लूजन को डेवलप करने के लिए कि कैसे हम लीड कर सकते हैं नर्सिंग प्रैक्टिसेस को। इसके हम डेफिनेशन देखेंगे। नर्सिंग रिसर्च कैन इवेल्युएट एग्जिस्टिंग मेथड। जो नर्सिंग रिसर्च है वो नर्सेस को हेल्प करता है इवेल्युएट करने में, देखने में कि जो प्रोसेस से हम मेथड से ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी डिजीज़ का, वो क्यों करते हैं, क्यों को करना चाहिए। डेवलप न्यू टेक्निक्स, और न्यू टेक्निक्स को भी डेवलप करने के लिए वो हेल्प करता है। स्ट्रेटन द ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम, और वो मजबूत बनाता है हेल्थ केयर सिस्टम को। इट ट्रांसफॉर्म नर्सिंग फ्रॉम अ ट्रेडिशनल केयर प्रैक्टिस इनटू अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। ट्रेडिशनल केयर से वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन में कन्वर्ट करता है, ताकि पेशेंट का सेफ्टी हो सके, क्वालिटी में इम्प्रूव हो सके, और इफ़ेक्टिवनेस आ सके पेशेंट केयर में। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस या फिर नीड ऑफ नर्सिंग रिसर्च। इसमें क्या क्या है, कुछ इनलिस्ट किया गया है, इसको हम एक एक करके बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है टू इम्प्रूव पेशेंट केयर, टू डेवलप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, टू प्रमोट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टू इम्प्रूव हेल्थ सर्विसेज एंड पॉलिसीज, टू आइडेंटिफाई सॉल्व नर्सिंग प्रॉब्लम, टू इम्प्रूव नर्सिंग एजुकेशन, टू रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट, टू कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल हेल्थ। इसको अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। पेशेंट केयर हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? रिसर्च हेल्प इन डिस्कवरिंग न्यू एंड बेटर वेज टू केयर फॉर पेशेंट, इम्प्रूविंग रिकवरी, कंफर्ट एंड सेटिस्फैक्शन। रिसर्च क्या हेल्प करता है? डिस्कवर करने में और एक बेटर वे बनाने में, कैसे हम नर्सिंग केयर कर सकते हैं, पेशेंट केयर कर सकते हैं, और जिससे इम्प्रूव हो सकता है, उसके रिकवरी में कंफर्ट हो सकता है, और एक पेशेंट को सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ है। इसके एग्जांपल देखेंगे कि नर्सेज जो हेल्प करता है वुंड केयर में, कि रिसर्च कर सकते हैं कि वुंड केयर हम कैसे कैसे कर सकते हैं। इन्फेक्शन प्रिवेंशन में वो हेल्प करता है, पेन मैनेजमेंट में हेल्प करता है, और एक एविडेंस देता है हमें कि हमें ये क्यों करना चाहिए। सेकेंड है टू डेवलप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। और ये डेवलप करता है क्या? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। कोई भी कार्य हम करते हैं, कोई भी प्रोसेस हम करते हैं, तो उसका एक एविडेंस होना ज़रूरी होता है कि ये हम क्यों कर रहे हैं आखिर, तो वो उस चीज़ को डेवलप करता है रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च प्रोवाइड साइंटिफिक एविडेंस दैट गाइड नर्सेस इन डेली प्रैक्टिस। नर्सिंग रिसर्च क्या करता है? हमें एक साइंटिफिक रीज़न देता है कि क्यों हमें डेली प्रैक्टिस में वो चीज़ यूज़ करना चाहिए। It replaces guesswork with proven method and promote high quality consistent care। और ये गैस वर्क क्या होता है कि ये हमेशा इसलिए करना चाहिए, उसको हम गैस करना बोलते हैं, बट उस चीज़ को वो एक प्रूवन मेथड में कन्वर्ट करता है, ताकि हम प्रॉपरली जान पाए कि ये क्यों करना चाहिए और इससे क्या पेशेंट को हेल्प मिल सकती है। थर्ड आता है टू प्रमोट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। रिसर्च इन्हेंस नर्स नॉलेज, कॉन्फिडेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रिसर्च क्या इन्हेंस करता है? नर्स के डेवलपमेंट, उसके नॉलेज को इन्हेंस करता है, उसको कॉन्फिडेंस देता है, और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए उसके माइंड को कैसे वो सोच सकती है। इट इनकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये इनकरेज करता है कि हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैसे कर सकते हैं। स्टेटस नर्सिंग एज ए साइंटिफिक एंड रिस्पेक्टेड प्रोफेशन, और मजबूर बनाता है, एक साइंटिफिकली प्रूवन करता है कि ये जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, नर्सेस एक केयर करती है, वो क्यों करना चाहिए, और उसके प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दिलाता है।
फोर्थ है टू इम्प्रूव हेल्थ सर्विसेज एंड पॉलिसीज़। ये इम्प्रूव करता है हेल्थ सर्विसेज एंड पॉलिसीज़ में फाइंडिंग फ्रॉम नर्सिंग रिसर्च, हेल्प इन पॉलिसीज़ मेकिंग, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग रिसर्च जो है हेल्प करता है पॉलिसीज़ बनाने में, उसको प्लान करने में और उसके बाद प्लान करने के बाद एडमिनिस्ट्रेट करने में। द गाइड हेल्थ अथॉरिटीज़, ये हेल्थ अथॉरिटीज़ को गाइड करता है मेकिंग डिसीजन, कोई भी डिसीजन को बनाने के लिए, ताकि उसको हॉस्पिटल और कम्युनिटी एरिया में उसको हेल्प मिल सके। फिफ्थ हम देखेंगे टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व नर्सिंग प्रॉब्लम, कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं नर्सिंग प्रॉब्लम को। थ्रू रिसर्च नर्सेज कैन रिकॉग्नाइज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन पेशेंट केयर सच एज मेडिकेशन एरर। नर्सेज जो है आइडेंटिफाई कर सकती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, अगर उससे कोई गलती हुई है तो वो कहाँ हुई है उससे गलती, वो उसको रिकॉग्नाइज कर सकती है इसके द्वारा, कि कोई भी अगर मेडिकेशन एरर हुआ है या फिर इन्फेक्शन कंट्रोल करने में इसको प्रॉब्लम आई है या फिर कम्युनिकेशन इशू हुआ है, वो इस चीज़ को देख सकती है, इसका पता लगा सकती है रिसर्च के थ्रू। सिक्स्थ हम देखेंगे टू इम्प्रूव नर्सिंग एजुकेशन, ये कैसे इम्प्रूव होता है एक नर्सिंग एजुकेशन। रिसर्च फाइंडिंग आर यूज टू अपडेट नर्सिंग करिकुलम टीचिंग मेथड। नर्सिंग रिसर्च क्या अपडेट करता है नर्सिंग करिकुलम को, कि और भी बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं कोई भी प्रोसेस में, कोई भी ट्रीटमेंट में, तो वो उस चीज़ को बताता है। फिर टीचिंग मेथड में अगर जो स्टूडेंट्स रहते हैं नर्सिंग स्टूडेंट, उसको पढ़ाने में कैसे हम पढ़ाएंगे और क्या क्या ट्रीटमेंट आया है, अपडेट हुआ है, वो सब हम उसको बता सकते हैं। एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग इंश्योर दैट नर्सिंग स्टूडेंट लर्न द मोस्ट करेंट एंड इफेक्टिव केयर प्रैक्टिस। और हम ये इंश्योर करते हैं कि अब जो नर्सिंग स्टूडेंट रहते हैं, हर साल स्टूडेंट्स आते हैं और हर साल ट्रीटमेंट चेंज होता है, कुछ अपडेटेशन आते हैं, तो वो उनको बताना ज़रूरी होता है कि क्या अपडेट आया है और हम कैसी ट्रीटमेंट को करेंगे तो और अच्छे से हो सकता है। सेवेंथ है टू रिड्यूस हेल्थ कॉस्ट, और ये हेल्थ कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है। एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिसेस इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, रिड्यूसिंग अननेसेसरी हॉस्पिटल स्टेज एंड एक्सपेंशन। एविडेंस बेस्ड नर्सिंग जो है इम्प्रूव करता है उसके एफिशिएंसी को, उसके ठीक होने के प्रोसेस को और सारे कॉम्प्लिकेशन को भी प्रिवेंट करता है। और अगर पेशेंट जल्दी ठीक होगा तो क्या बचेगा, उसका हॉस्पिटल स्टेज, अननेसेसरी हॉस्पिटल स्टेज बचेंगे, उसको मतलब डॉक्टर फालतू में हॉस्पिटल में नहीं रखेगा एडमिट होके, और उसके अगर वो हॉस्पिटल में नहीं रहेगा तो उसके एक्सपेंसेस भी बचेंगे, मतलब उसके खर्चा भी बचेगा। टू कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल हेल्थ, हम ग्लोबल हेल्थ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रिसर्च के द्वारा। नर्सिंग रिसर्च एड्रेसेस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, नर्सिंग रिसर्च जो है एड्रेस करता है कि पब्लिक हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, सच एज मैटरनल मोटिलिटी। मैटरनल मोटिलिटी को वो देखता है, मैटरनल मोटिलिटी मतलब मदर का डेथ कब, जब वो प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी के टाइम। चाइल्ड हेल्थ का कैसे डेथ हो सकता है, इन्फेक्शियस डिजीज़, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ के कारण कैसे मोटिलिटी रेट हाई है। हेल्प इम्प्रूव हेल्थ स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड, ये हेल्प करता है हेल्थ स्टैंडर्ड्स को पूरे दुनिया में, मतलब वर्ल्ड वाइड में, कि कैसे हम उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं जिससे डेथ रेट जो है हाई होते जा रहा है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।